योग का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद योगा मैट, मुश्किल आसन और थोड़ी देर की शांति। लेकिन सोचिए, अगर ये सब सिर्फ शुरुआत हो और असली कहानी कुछ और ही हो। आज हम योग को एक एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि उस गहरे दर्शन की तरह समझेंगे जिसे जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया था। तो देखिए, यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है वो योग जिसे हम और आप जानते हैं, शारीरिक सेहत और स्ट्रेस से राहत पाने का एक जरिया। और दूसरी तरफ है इसका असली मकसद, हकीकत को देखने का एक नया नजरिया, अपने मन पर पूरा काबू और एक ऐसा वादा जो हर तरह के दुख को हमेशा के लिए खत्म करने की बात करता है। इसे समझने के लिए एक शब्द से शुरू करते हैं, दर्शन। यह सिर्फ फिलॉसफी का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। इसका असली मतलब है देखना या एक दृष्टि, यानी चीजों को ठीक वैसे ही देख पाना जैसी वो असल में हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि योग को सिर्फ एक कसरत की तरह नहीं, बल्कि दुनिया को साफ साफ समझने के लिए एक ताकतवर नजरिए की तरह बनाया गया था। और पता है, एक और दिलचस्प बात है, योग अकेला नहीं है। ये भारत के 6 दर्शनों वाले सिस्टम का एक हिस्सा है, और इसका एक पक्का साथी भी है, सांख्य। इनको ना एक टीम की तरह सोचा जा सकता है। सांख्य थ्योरी बताता है, दुनिया का एक नक्शा देता है, और योग उस नक्शे पर चलने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। एक सिद्धांत है तो दूसरा अभ्यास, और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और इन सभी दर्शनों का योग को मिलाकर एक ही बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसे कहते हैं दुख निरोध, यानी दुख का पूरी तरह से जड़ से खात्मा। यहां बात थोड़ी देर की राहत की नहीं हो रही, बल्कि दुख को जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देने की हो रही है। तो यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम योग की असली ताकत का इस्तेमाल कर भी रहे हैं? सोच कर देखिए, आप एक ऐसी सुपरमार्केट में गए हैं जहां आपकी जरूरत का सब कुछ मिलता है, लेकिन आप वहां से सिर्फ एक पेन खरीदकर वापस आ गए। जब हम योग को सिर्फ शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। उस खजाने को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमें हर दुख से छुटकारा दिला सकता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद पूरा नजरिया ही बदल दे। योग की सबसे अहम किताब पतंजलि के योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। अंदाजा लगाइए, उनमें से कितने सूत्र शारीरिक आसनों के बारे में हैं? सिर्फ 3। जी हां, 195 में से सिर्फ 3। तो फिर सवाल यह है कि आसनों का असली मकसद था क्या? पतंजलि के मुताबिक मकसद था एक स्थिर और सुखद पोजीशन ढूंढना। वजह बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, ताकि शरीर की कोई भी चिंता या बेचैनी ध्यान लगाने में बीच में ना आए। तो आसन मंजिल नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करने के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तो हमने ये तो देख लिया कि योग सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिर्फ आसन और लचीलेपन के बारे में नहीं है, तो आखिर योग है क्या? इसका जवाब पतंजलि खुद देते हैं। उनके लिए योग का मतलब है समाधि, और समाधि का सीधा सा मतलब है मन की पूरी एकाग्रता। एक ऐसा मन जो पूरी तरह से स्थिर और फोकस्ड हो। बस यही है इसकी असली परिभाषा। हमारी प्रैक्टिस की क्वालिटी शरीर के लचीलेपन से नहीं, बल्कि मन के ठहराव से नापी जाती है। इसका मतलब साफ है, योग का पूरा सिस्टम, इसके नैतिक नियम, इसके आसन, इसकी सांस की प्रैक्टिस, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किया गया है, मन को ट्रेन करना, उसे तेज करना, उसे कंट्रोल करना और उसे गहरी अटूट एकाग्रता की हालत में ले जाना। लेकिन इतनी गहरी एकाग्रता चाहिए ही क्यों? योग दर्शन के हिसाब से हमारे अस्तित्व के 2 हिस्से हैं। एक तरफ है पदार्थ, हमारा ये शरीर जो बदलता रहता है, और हमारा ये मन जिसके विचार और भावनाएं हर पल बदलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है चेतना, हमारा सच्चा स्वरूप, जो एक शांत, शुद्ध और कभी ना बदलने वाला साक्षी है, जो बस सब कुछ होते हुए देखता है। और बस यहीं सारे दुखों की जड़ छुपी है, एक बुनियादी गलतफहमी में। हम गलती से खुद को अपना शरीर और अपना मन मान लेते हैं। जब शरीर को तकलीफ होती है तो हम सोचते हैं मुझे तकलीफ हो रही है। जब मन में चिंता होती है तो हम कहते हैं मैं चिंतित हूं। योग के अनुसार ये जो हमने अपनी पहचान गलती से इन बदलती हुई चीजों से जोड़ ली है, सारे दुखों का असली कारण बस यही है। इसीलिए योग का पूरा अभ्यास बस इसी एक गलती को सुधारने के लिए है। इसका लक्ष्य है शरीर और मन के साथ इस झूठी पहचान को तोड़ना और अपने असली स्वरूप को पहचानना, वो शुद्ध, हमेशा रहने वाली चेतना। और इसी को असली मुक्ति कहा गया है।
तो चलिए इस पूरी चर्चा को उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो योग के दिल में है। अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर नहीं है और अपना मन भी नहीं है, तो फिर वो असल में कौन है? ये सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।